तारीख 4 मार्च, जगह यूपी विधानसभा। महाकुंभ में कारोबार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं, जिनके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों में इन्होंने शुद्ध 30 करोड़ रुपए की बचत की, यानी कि एक नाव से रोजाना 50 से 52 हजार रुपए इनकी इनकम थी। तो देखिए, सीएम योगी ने जिस परिवार का जिक्र किया है उसकी पूरी आखिर कहानी क्या है, क्या आप जानते हैं? तो देखिए, आज वही पूरी कहानी मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि सीएम ने जो कहानी सुनाई है ना, वो कहानी अधूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए कोई अफवाह नहीं फैलाती। तो चलिए, ये जो कहानी है इसे शुरू करते हैं। अरल घाट के करीब शुक्लावती देवी का घर है, प्रयागराज के नैनी इलाके में, और उनके साथ उनका बेटा पिंटू मेहरा भी रहता है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने सदन में किया है। अब देखिए, ये जो है मूलतः निषाद परिवार से है, यानी कि नदी आधारित जो कारोबार है वो इनका पेशा है। नाविक पिंटू मेहरा का घर सामान्य लोगों की तरह ही है, लेकिन फिलहाल मकान के जो ऊपरी फ्लोर में है वहां पर निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी जो पिंटू हैं, इनकी उम्र 40 साल है और उनकी माँ शुक्लावती की उम्र 71 साल। इनकी माँ जो है पिंटू की, शुक्लावती, उनके मुताबिक जून 2018 में उनके पति बच्चा मेहरा की मौत हो गई थी। शुक्लावती ये भी बताती हैं कि नाव के लिए बेटे पिंटू ने अपनी पत्नी सुमन के जो जेवर है वो तक गिरवी रख दिए थे। पिंटू के पास पहले सिर्फ 4 नाव थी। दिसंबर 2024 में घर के कागज जेवर गिरवी रखकर उसने धीरे धीरे 70 नाव तैयार कर ली। पिंटू के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जब साल 2019 का अर्धकुंभ कराया था, तभी से उसने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी, और महाकुंभ आते आते पिंटू ने 70 नाव खुद से खरीदी। 100 लोगों के कुंभ के युवाओं को संगठित कर उसने कुल मिलाकर 130 करीब जो नाव है वो तैयार करी, और महाकुंभ के जो त्रिवेणी संगम है उसमें श्रद्धालुओं को पुण्य की डुबकी लगवाने के लिए उसने उन नावों को वहां पर उतारा। पिंटू ने अपने परिवार और साथियों की मदद से किला घाट, वीवीआईपी घाट, बोट क्लब, अरेल घाट के साथ साथ कई जो दूसरे घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं के लिए नाव चलाई। पिंटू के अलावा उनके परिवार में पत्नी और बेटा बेटी हैं। घर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है। पिंटू के मुताबिक एक नाव को बनाने में 10 से 15 हजार रुपए खर्च किए गए, साथ ही 7 मोटर बोट खरीदने में 7 लाख रुपए खर्च किए गए। कुंभ से पहले की बात करें तो उनके पास 15 नाव खुद की थी और परिवार के लोगों की मिलाकर 80 नाव थी। पिंटू से जब इस पूरी कमाई के बारे में सवाल किया गया तो उसने देखिए खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने बताया कि 30 करोड़ जो है जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया, ये उसने अकेले नहीं कमाए हैं, बल्कि पूरे कुनबे ने मिलकर कमाए हैं। पहली बार ऐसा कुंभ में इतना बड़ा व्यापार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, हमारे जात के, हमारे बिरादर के कोई मान नहीं रहा, कोई गणना ही नहीं रहा। और योगी और मोदी की वजह से हम लोग बहुत खुश हो गए और बहुत मान हुई हम लोग के, और हम लोग उनसे कोट कोट धन्यवाद माना था। और हम लोग डिब्बा उब्बा बेचा, दुकान धरा, उसमें हम लोग आंखें से पैसा देखा, उनके रात दिन आशीर्वाद लेता है उनका, योगी मोदी के। अच्छा, इससे पहले नाव के बिजनेस में इतना पैसा देखा था कभी? नहीं, इतना नाव में पैसा कहाँ रहे, बच्चे मेहनत करे ना, अपन कर, नाव में पैसा नहीं रहा। लेकिन इस बार रहा। इस बार योगी मोदी गंगा माई मिल के लड़कन के खुश कर दे। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसी कहानी का दूसरा पहलू। अब देखिए, ये पता चला है कि जिस पिंटू मेहरा को सुर्खियां मिल रही हैं वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पिंटू पर 13 केस दर्ज है। उस पर हत्या के प्रयास के साथ साथ कई धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। पिंटू का पिता बच्चा मेहरा भी बड़े अपराधियों में शुमार था। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन पर भी गंभीर मुकदमे हैं। पिंटू मेहरा का नाम 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड में भी आया था। उसे आरोपी भी बनाया गया। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पिंटू अरैल में रहने वाला बच्चा मेहरा का 3 नंबर का बेटा है। उसके पिता पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसका जो बड़ा भाई है आनंद मेहरा, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और कई साल पहले
2 लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पिंटू पर देखिए 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग के साथ साथ और दूसरे जो संगीन धाराएं हैं उसके मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद और परिवार के दूसरे युवाओं के साथ साथ नामजद हुआ था। गिरफ्तार कर वो जेल भी गया था। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्फू निषाद और उसके छोटे भाई छगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। पिंटू मेहरा पर रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप जो हैं वो लगातार लगते रहे हैं। पिंटू मेहरा के साथ साथ 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान नाविकों से रंगदारी मांगने के साथ साथ और भी आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। तो देखिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये पिंटू कौन है जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया है। अब कहा जाता है ना कि जो 30 करोड़ की ये जो कमाई है, ये कमाई यूं ही तो नहीं हुई है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।